एक जंगल में दो तोते रहते थे। वो दोनों आपस में भाई थे। इनमें से एक भाई बड़ा था जिसका नाम मिट्टू था और बंटी इसका छोटा भाई था। बंटी तोते, आज मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आ रही है, परंतु वो अब नहीं रहे हैं। लेकिन इनकी आखिरी निशानी ये अमरूद का पेड़ है। हाँ तोते भाई, हमारे बाबा ने इस अमरूद के पेड़ को बहुत मेहनत से बड़ा किया था और अब हम दोनों मिलकर इस अमरूद के पेड़ को हमेशा हरा भरा रखेंगे। दोनों ही भाई अपने अमरूद के पेड़ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी और इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा ही चालाक थी। तोते जी, आप और मैं कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आपके बाबा का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस अमरूद के पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे तोती, हल्के बोलो, अगर बंटी तोते ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी इस अमरूद के पेड़ पर सिर्फ मेरा ही हक है क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। वाह तोते जी, क्या बात की है आपने। बस अब आप अपने छोटे भाई से अमरूद के पेड़ की बात करें। बंटी तोते की दोस्त मीनू चिड़िया काफ़ी समझदार थी। बंटी तोते, तुम अपने बड़े भाई से थोड़ा चालाक बनकर रहा करो। मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मीनू चिड़िया, मेरा बड़ा भाई जैसा भी है, बस मैं इनके बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकता हूँ। बस यही वजह थी कि बंटी तोते का बड़ा भाई इसे बेवकूफ़ बना देता था। अगले दिन मिट्टू तोता अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाता है। देखो बंटी तोते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब बाबा भी नहीं रहे। इस कारण अब सारे फैसले मैं खुद करूँगा। बंटी तोते, मैं चाहता हूँ कि हम बाबा के इस अमरूद के पेड़ में से अपना अपना हिस्सा ले लें। तोते भाई, आप बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। बंटी तोते, इस अमरूद के पेड़ पर हर साल जितने भी अमरूद निकलेंगे वो सभी मेरे होंगे। इन अमरूद पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और तो और इस पेड़ की लकड़ियाँ और इसका साया ये सब तुम्हारा होगा। जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब ये अमरूद नहीं दे पाएगा, तब तुम इसे काट कर अपने लकड़ियों का व्यापार शुरू कर देना। तोते भाई, मुझे कबूल है। अब से मैं हमेशा इस पेड़ के छाँव में ही बैठूंगा और कभी भी इस पेड़ के अमरूद को नहीं खाऊंगा। बंटी तोते, एक और बात, तुम हमारे इस हिस्से वाली बात को बाकी पक्षियों को मत बताना। अगली सुबह बंटी तोता अपनी भूख मिटाने के लिए अमरूद तोड़ने लगता है तो इस पर इसका बड़ा भाई आ जाता है। बंटी, तुम भूल गए कल वाली बात कि इस अमरूद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। परंतु तोते भाई, फिर मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मुझे क्या पता, जाओ जाकर तुम भी बाकी पक्षियों की तरह मेहनत करके भोजन खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर मिट्टू तोता उदास हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन ब दिन मिट्टू तोता अपने अमरूदों से जंगल बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था और अब इसके पास एक बड़ा घर भी होता है। बंटी तोते, मेरे दोस्त, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम जंगल में भोजन ढूंढ रहे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास अमरूद का इतना बड़ा पेड़ है ना। मीनू चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने मुझे ये बात बताने से मना किया था, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। मीनू चिड़िया, मेरे भाई तोते ने हमारे अमरूद के पेड़ के हिस्से कर दिए हैं। भाई ने पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ अमरूद लगते हैं खुद ले लिया है और नीचे वाला हिस्सा और इसकी छांव मुझे दे दी है। जब पेड़ पूरा हो जाएगा तब मैं लकड़ी काटकर
अपना कारोबार शुरू करूँगा। बंटी तोते, तुम कितने मासूम हो। पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वो इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। तब तक तो तुम्हारी उम्र भी गुजर चुकी होगी और तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े हो गए होंगे। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। मीनू चिड़िया, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो इस खुशफहमी में रहता कि मैं एक दिन लकड़ी का व्यापार करूँगा, पर अब और नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बड़ा भाई मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। अगले दिन बंटी तोते कारपेंटर को बुला लेता है। मिट्टू तोता देखता है, अरे बंटी तोते ने कारपेंटर को क्यों बुलाया है? चलो मैं इससे जाकर पूछता हूँ। फिर मिट्टू तोता बंटी तोते के पास आता है। बंटी तोते, तुम कारपेंटर को क्यों लाए हो? तोते भाई, इस पेड़ का निचले वाला हिस्सा मेरा है। मैं इसलिए लाया हूँ कि मैं निचले वाला हिस्सा काट कर लकड़ी का कारोबार शुरू कर सकूँ। तुम पागल हो गए हो? अगर तुम ये काट लोगे तो फिर मुझे अमरूद कहाँ से मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। देखा, आपको अपनी इतनी चिंता है पर मेरी नहीं, तो मुझे भी आपकी नहीं है। या तो आप मुझे अमरूद में से आधा हिस्सा दें या मुझे पेड़ काटने दें। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। बंटी तोते, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, मैंने इस कारोबार से एक बड़ा घर बनाया है। तुम भी इसी में रहना, वो आधा तुम्हारा भी है। और फिर दोनों भाई खुश हो जाते हैं। मीनू और कालू कौवा दोनों एक ही जंगल में रहते थे और दोनों खेती बाड़ी करते थे। दोनों ही टमाटर की खेती करते थे, पर मीनू का खेत रोज़ रोज़ तरक्की कर रहा था और इसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवे का खेत वहीं का वही था और इसकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा था। वो मीनू चिड़िया से बहुत जेलस हो रहा था। इस मीनू की बच्ची का खेत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, जबकि मैं भी इसी तरह मेहनत करता हूँ, पर मेरे खेत में और आमदन में इजाफा नहीं होता। आज रात में जाकर इसका खेत ख़राब करूँगा, फिर देखता हूँ कि मेरे टमाटर कैसे नहीं बिकते। रात होते ही मीनू चिड़िया सो जाती है और कालू कौवा इसके खेत में चला जाता है। अब देखता हूँ कि ये कल कैसे बेचेगी। कालू कौवा खेत पर तेज़ाब फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही मीनू चिड़िया जैसे खेत में आती है तो अपने खेत को ख़राब देखकर वो रोने लग जाती है। या खुदाया, ये क्या हो गया? किसने मेरे साथ ऐसा किया? आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या करूँगी? उदास मीनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्केट में सब मीनू चिड़िया का पूछ रहे होते हैं। अरे मीनू चिड़िया नज़र नहीं आ रही, आज तक उसने कभी छुट्टी नहीं की। तोता कालू कौवे के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया कहाँ है? मुझे क्या पता, नहीं आना उसे। उसने कहा कि अब मैं टमाटर नहीं बेचूंगी। ये तो गलत किया इसने, वो अच्छी सब्ज़ी बेचती थी। क्या मतलब, मैं ख़राब बेचता हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। दूसरी तरफ मीनू उदास होकर जंगल में जाते जाते दूर चली जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी? इतनी मुश्किल से मैंने ये खेत बनाया था और पता नहीं किसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अब यहीं नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूँगी। मुझे मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना। जैसे ही वो नदी के करीब जाती है तो वहाँ एक जल परी नमूदार होती है। क्या कर रही हो मीनू? कौन हो तुम? मैं जल परी हूँ और मैं यहाँ नदी में रहती हूँ। यहाँ सब अपना गम हल्का करने आते हैं, पर तुम तो कुछ और ही करने जा रही थी। हाँ, तो जिंदा रहकर करूँ भी क्या?
इतनी मेहनत से फसल उगाई, मेरी मेहनत सारी की सारी ज़ाया हो गई। तक हार कर मसले का हल नहीं, बल्कि तुम्हें इसका मुकाबला करना चाहिए। ये लो जादुई बीज, इसे अपने फसल में उगाओ। इससे तुम्हारी फसल दोबारा पहले जैसी हो जाएगी, और कोई तुम्हारी फसल की तरह आएगा तो वो उल्टे पांव भागेगा। बस तुम अपनी फसल में एक डंडा लाजमी रखना। घर आकर मीनू बीज फसल में बो देती है और सुबह होते ही अच्छी खासी फसल हो चुकी होती है। वो मार्केट टमाटर बेचने चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम आ गई, अच्छा किया तुमने, हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। और इस तरह तमाम पक्षी इससे टमाटर लेते। ये देखकर कौवा फिर से जलने लगा। अब देख चिड़िया, मैं तुम्हारी फसल कैसे ख़राब करता हूँ। और रात होते ही वो वहाँ चला जाता है। वो जैसे आगे बढ़ता है तो डंडा खुद ब खुद कालू कौवे के पीछे लग जाता है और उसे मारने लग जाता है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और कालू कौवा चीखते हुए वहाँ से भाग जाता है और जंगल छोड़ देता है। इस तरह मीनू चिड़िया मार्केट में अच्छा खासा नाम कमा लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।